नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार राजस्थान के चुनाव के अंदर कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस भी मुद्दे से उन्हें लगता है कि थोड़े वोट भी हासिल हो सकते हैं, उसे वो अपने भाषण में ले आते हैं और मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। शायद वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए वो हर मुद्दे को हाथ लगा रहे हैं जिससे कांग्रेस को परेशानी हो सके और उन्हें कुछ बढ़त हासिल हो सके। इसलिए वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने भाषणों में मंच से कांग्रेस के नेताओं की फिक्र करते नजर आ रहे हैं। उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान की भी फिक्र है और राजेश पायलट के सम्मान की भी फिक्र है और सचिन पायलट के सम्मान की भी फिक्र है। दरअसल खड़गे के बहाने वो दलित वोटों को साधना चाहते हैं और पायलट के बहाने गुर्जर वोटों पर भी उनकी नजर है, इसलिए बार बार राजेश पायलट के मुद्दे को उठा रहे हैं, सचिन पायलट के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज चुनाव की आखिरी सभा थी, आज प्रचार खत्म होना है और अपनी अंतिम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सचिन पायलट के बहाने गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश की। क्या है इसके पीछे की राजनीति और क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा, आपको यह भी बताएंगे। क्या वाकई उन्हें उनके सम्मान की चिंता है या फिर कुछ और बात है, वो भी आपको बताएंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुनते हैं जिसमें उन्होंने फिर निशाना साधा है कांग्रेस पर, खड़गे और पायलट के बहाने। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मैं यहां बैठ करके देरा सरजा जी को नमन करता हूं, ये हमारे संस्कार है और इनके देखिए। और मैं और भी कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खड़गे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा। इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित खड़गे जी के साथ हो रहा है। अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है? जरा कांग्रेस जवाब दे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकारों में गरीब हित में योजनाओं का लाभ भी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद मानते थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर कहीं ना कहीं गुर्जर वोटों पर है, जो अभी भी कांग्रेस के साथ ही नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के अलावा और किसी को शायद नेता मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी में वैसे भी शायद कोई बड़ा गुर्जर नेता नहीं है जो गुर्जरों को अपने पक्ष में कर सके। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर, जहां से पिछली बार कांग्रेस को सत्ता की चाबी मिली थी, सत्ता का रास्ता मिला था, और वहां लगभग एक तरफा जीत कांग्रेस ने हासिल की थी, उस क्षेत्र को लेकर बीजेपी आशंकित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशंकित है। वो क्षेत्र है जहां पर गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है। सचिन पायलट ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और पिछले चुनाव में उन्होंने बड़ी मेहनत करके गुर्जर और मीणाओं में एक पैक्ट कराया था, और दोनों मतदाता लगभग एक साथ आकर एक तरफा वोटिंग की थी, जिसका नतीजा निकला था कि पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। भरतपुर संभाग की 19 सीट में से बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। यही स्थिति आसपास के 39 सीटों में थी, जहां पर गुर्जर वोटर बड़ी संख्या में है। इस बार भी गुर्जर वोटर कांग्रेस के साथ या सचिन पायलट के कारण वहां जुड़ा हुआ नजर आता है, और बीजेपी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं निशाना बनने की कोशिश करती रही है। उसे इस बार भी लग रहा है कि शायद वही हाल पिछले जैसा हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जरों को किसी तरह से रोका जा सके। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मानते हैं कि मोदी गुर्जरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कांग्रेस से दूर हो जाए। गहलोत ने बीजेपी पर आक्रमण करते हुए कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान बीजेपी की सरकार में 52 गुर्जरों की पुलिस की गोली से मौत हुई थी, और जब हमारी सरकार आई तो हमने बिना लाठी चलाए गुर्जरों को आरक्षण दिया है। जिस प्रकार से ये अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुर्जरों को, गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं, जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुर्जरों पे हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुर्जर मारे गए थे। 72 गुर्जर मारे गए थे। 12 दिन तक लाशें पड़ी रही थी, और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी, और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसा साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाई से उनको उठाया बार बार,
हमने आरक्षण दिया 1%, फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुर्जर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156 98 में आए थे हमारे मिशन 156, वही मैं लेके चल रहा हूं इस बार भी। अब हम कहां तक जाते हैं वो तो समय बताएगा, पर जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, काम हमने जो किए। उधर सचिन पायलट ने भी इस मामले को लेकर मोदी पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि वो गलत तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी उनका अच्छे से ख्याल रख लेगी। मोदी को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत ये है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए। और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही। और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं। हिमाचल में बनी है, कर्नाटक में बनी है और जहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। प्रदेश के लिए भाजपा का क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल इश्यूज़, वेलफेयर स्कीम्स और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर संवाद और चर्चा होनी चाहिए। वो करने से बीजेपी भागती है, इसीलिए इस प्रकार के तथ्यहीन बयान दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश कितना रंग लाती है और गुर्जर वोटों को कांग्रेस से कितना दूर कर पाती है। पूर्वी राजस्थान के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस आप देखते रहे 4 PM राजस्थान, इसको सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।